नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या जीके जीएस। ठीक साथियों, समय जो कम बचा इसलिए हमने क्या इसका नाम रख दिया जीके जीएस का महासंग्राम। आपको पर डे शाम 7 बजे लगातार 7 दिन 7 पेपर और भी क्या 7 विषय के मिलने वाले हैं। विषय कौन कौन से रहने वाले हैं? आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न मिलने वाले हैं इस वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉलिटी के मिलेंगे और जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी तरह साइंस के, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके और लास्ट में क्या आपको करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हर दिन आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा भाई भरत सर के द्वारा। छीन लो वर्दी इस बार, अभी भी आपके पास मौका है साथियों, अभी भी क्या है कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी आपके पास मौका है वर्दी छीनने के लिए, क्योंकि एग्जाम साथियों आपको क्या है जो है 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास मौका है वर्दी छीनने के लिए। साथियों आइए वीडियो करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स क्या रहने वाला है? 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न कराएंगे। सही प्रश्न के लिए आपको मिलने वाले हैं 1 नंबर और गलत प्रश्न के लिए आपको क्या है 1/4 नंबर कटने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्या अपना जो नंबर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए वीडियो करते स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ठीक साथियों, देख लीजिए एसएससी जीडी 2024 का महासंग्राम हिस्ट्री पर बात करते हैं हिस्ट्री की। पहला कह रहा है ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? 1 नंबर है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। साथियों बात के सही उत्तर इसमें जो आपका 1 नंबर है लोथल बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। लोथल क्या है? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एक स्थान है, कौन? लोथल। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, क्या कह रहा है सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आप लोग को ये बताना क्या सिंधी में। 1 नंबर है दुष्ट आत्माओं का शहर, 2nd नंबर है पशुपति का आहार, फिर है शिव की भूमि और अगला ऑप्शन है मृतकों की टीला। तो बात के सही उत्तर तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 आपका है मृतकों की टीला बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को सिंधी में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कहने का मतलब ये साथियों सत्यमेव जयते जो है किस ग्रंथ से लिया गया है ये बताना है। ए नंबर है उपनिषद, बी है सामवेद पाठकर्ता, तीसरा नंबर है ऋग्वेद पाठकता होता और अगला ऑप्शन है आपका रामायण। साथियों बात का सही उत्तर दो जिसमें का आपका ऑप्शन नंबर 1 है उपनिषद बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला है साथियों। और साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस बार सारे प्रश्न हैं आपको यहीं से बनेंगे, इससे बाहर का एक ही प्रश्न इस बार नहीं आने वाला। इस बार साथियों जो हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन सही करने का टारगेट हमारा रहने वाला है एसएससी जीडी में। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। सही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक साथियों देखिए अगला प्रश्न आपका है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है ये बताना आप लोगों को। ए है ज्ञान, बी है प्रज्ञाता, बी है पास बैठना और अगला ऑप्शन है सर स्वर पाठ। सर स्वर पाठ या पाठन भी बोलते हैं इसको। देखिए सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पास बैठना। ठीक है, उपनिषद शाब्दिक अर्थ साथियों क्या है? पास बैठना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों और देखते हैं क्या हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं साथियों अगला प्रश्न आपका है जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत गागर में सागर का अर्गीकरण किया हुए थे, साथियों कौन थे ये बताना। ऐसे तो देखते हैं इसके सही उत्तर क्या होने वाला है, तो चलते हैं। ठीक है, तो बात सही उत्तर तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है अगस्त्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगस्त्य ने क्या है गागर में सागर का अर्गीकरण किया था। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? आप लोग को ये बताना है। ए है
ब्रह्म विवाह, बी है गंधर्व विवाह, सी है दैव विवाह या डी है आर्ष विवाह। बात के सही उत्तर इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर 2 गंधर्व विवाह साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह भी कहते हैं। फिर आइए हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? आप लोग को ये बताना। ए नंबर है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल और देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका है 10वां मंडल। बात करें इसमें सही उत्तर क्या है साथियों, इसमें का ऑप्शन नंबर आपका 3 9वां मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां मंडल क्या है? सोम को समर्पित है ऋग्वेद में। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ठीक है, देखिए सही उत्तर इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बुर्ज होम साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। बुर्ज होम पर क्या है? पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है निम्नलिखित में से किस नदी को, ठीक साथियों, किस नदी को वैदिक काल में परुषाणी के नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में परुषाणी के नाम से। ए नंबर है रवि, बी है सतलज, सी नंबर है ये सी है थर्ड बोल लीजिए ब्यास और डी है चिनाब। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर इसमें जो एक है, ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर 1 रवि बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, रावी। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा है ये बताना। ए नंबर है जैनों का, बी है या दूसरा नंबर है बौद्धों का, तीसरा नंबर है सिखों का, डी नंबर और चौथा नंबर आपका है हिंदुओं का। तो बात करें इसमें सही उत्तर, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड बौद्धों का बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपिटक क्या साथियों? बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। फिर आइए चलते हैं हम अगले और देखते हैं हमारा कि अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। ठीक साथियों, इसमें क्या है तो 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? आप लोग को यह बताना है। ए नंबर है अलग निर्वाचित क्षेत्र का परिचय, बी नंबर है विकेंद्रीकरण, सी नंबर है द्वैध शासन, डी नंबर है विधान परिषद। बात करें इसमें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ए अलग निर्वाचन क्षेत्र का परिचय बिल्कुल ही सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 91, ऑप्शन बी अनुच्छेद 92, ऑप्शन सी अनुच्छेद 93, डी है कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर तो होगा, सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 93 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं हम साथियों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका ये है राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? ठीक है, सही उत्तर देखते हैं। अब बात करें सही उत्तर जो है जिसमें वो आपका ऑप्शन नंबर यही है राज्य के, ठीक है, समेकीर्ति निधि द्वारा क्या है राज्यपाल को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकीर्ति निधि द्वारा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, वो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। ठीक, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? ठीक है, ए नंबर है कैबिनेट मिशन योजना, बी नंबर है माउंटबेटन योजना, सी है क्रिप्स प्रस्ताव और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। ठीक है, देखिए बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कैबिनेट मिशन योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या है भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या है? कहने का मतलब है
राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है, सही समय बताइए। ए नंबर है 52 सेकेंड, बी है 50 सेकेंड, सी है 47 सेकेंड और डी आपका है 40 सेकेंड। तो बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाना चाहिए, ना इससे ज़्यादा एक हो सेकेंड और ना ही कम होना चाहिए, करेक्ट 52 सेकेंड होना चाहिए। फिर दोस्तों आइए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, नीचे आप दिए हुए हैं, बताना है कौन सा एक राजनीतिक अधिकार। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, बताते हैं साथियों कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी है जीवन का अधिकार। ठीक है, बात करें सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार क्या, सभी के पास, सब कोई क्या चुनाव जो है लड़ सकता है, कोई भी चुनाव हो। ठीक है, फिर साथियों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। तो चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था, मतलब 1935 जो किस पर आधारित है ये आप लोग को बताना है। ए नंबर है लॉर्ड कर्जन आयोग, बी है साइमन कमीशन, सी है लॉर्ड क्लाउ की रिपोर्ट और देखते हैं इसमें एक ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है त्रिमित्रो थीसी। ठीक है, त्रिमित्रो थीसी। आज देखते हैं इसमें साथियों सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमन कमीशन। 1935 अधिनियम जो है क्या है, साइमन कमीशन पर आधारित है। फिर साथियों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। चलते हैं। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, बताना क्या समवर्ती सूची की। ए नंबर है जापान, बी नंबर है कनाडा, सी नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर आपका है यूएसए। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो है इसमें को वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्त सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। चलते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सर्वाधिक गहरा प्रभाव किसका था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। ए नंबर कह रहा है अमेरिकी संविधान, बी है ब्रिटिश संविधान, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी नंबर है स्वतंत्रता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्श। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। तो बात करें सही उत्तर, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके है, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या मौर्य वंश से अपनाया गया है, ये बताना अपनाया गया था यह है। ठीक है, भारत सरकार में ए नंबर है 4 शेर, बी है रथ का पहिया और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका है घोड़ा और डी नंबर है सत्यमेव जयते। क्या अपनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या है 4 शेर जो है वो क्या है मौर्य वंश के साम्राज्य से लिया गया है, किसमें भारतीय संविधान या रक्त प्रतीक में। ठीक है, फिर साथियों आइए देखते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं साथियों कि अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए बात करें अगला टॉपिक तो एसएससी जीडी 2024 महासंग्राम स्टैटिक जीके एमसीक्यूएस। अब के साथियों शुरू होने जा रहा है आपके लिए स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं। ए नंबर अगर रुपये का किस वर्ष चिन्हित किया गया था। ठीक, रुपये का जो बना हुआ है ये किस वर्ष चिन्हित किया गया है इसको बताना है। ए नंबर है 2009 में, बी है 2010 में, सी है 2011 में और डी नंबर आपका 2012 में। तो बात का इसमें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2010 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2010 में क्या है रुपये को जो साइन है इसको चिन्हित किया गया है। ठीक है, फिर साथियों हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है, किसका हिंदू कैलेंडर का। ए नंबर है फागुन यानी फाल्गुन, बी है चैत, सी है माघ, डी है बैसाख।
देखिए सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन क्या है साथियों, हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह होता है। और शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत जो आपका क्या है चैत से होती है, ठीक है, शुरुआत चैत से होती है, अंत जो है फाल्गुन से होता है। इसमें भी क्या आपके कुल 12 महीने ही होते हैं, ठीक है, जिस तरह इंग्लिश कैलेंडर में होता है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो बात का इसमें सही उत्तर, इसमें का ऑप्शन नंबर आपका है मुंडको उपनिषद, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडकोपनिषद जो है सही हो जाएगा, इससे लिया गया है सत्यमेव जयते को। ऑप्शन नंबर है मुंडकोपनिषद। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, हु वाज द फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर। ए नंबर है इंदिरा गांधी, बी है अनीता देसाई, सी है विजय लक्ष्मी पंडित, और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है राजकुमारी अमृता कौर, और सही उत्तर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृता कौर क्या है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ये कौन है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है असम, सी है राजस्थान, और डी नंबर आपका जो है तमिलनाडु। और बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी जो है असम, बिल्कुल सही हो जाएगा। असम ने क्या जनसंख्या का एक रजिस्टर बना लिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए है मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये बताइए क्या मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है बिहार, सी आपका है आंध्र प्रदेश, और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है क्या गुजरात राज्य, ठीक है, ऑप्शन डी गुजरात। और बात नंबर आपका है तमिलनाडु, बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु में क्या है साथियों मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, चलते हैं अगला प्रश्न है पीसी पियान किसकी रचना है, ठीक है, क्या पीसी पियान। साथियों बात के सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में का आइजैक न्यूटन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइजैक न्यूटन की रचना क्या है, पीसी पियान है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है सालारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, सालारजंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है भुवनेश्वर, सी हैदराबाद, डी नंबर है मथुरा। और बात करें सही उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद में क्या है सालारजंग संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लिए आपका है भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, ठीक है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री। ए नंबर है इंदिरा गांधी, बी है ममता बनर्जी, सी है सोनिया गांधी, डी आपका शीला दीक्षित। बात का सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर बी ममता बनर्जी, बिल्कुल ही सही उत्तर इसका हो जाएगा, ममता बनर्जी। साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ठीक है। ए नंबर है 1973, बी है 1975, सी 1977, और डी आपका 1979। और बात करें सही उत्तर, देखिए सही उत्तर इसमें जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1975 में क्या है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। ए है रोम, बी पेरिस, सी जिनेवा, और डी नंबर आपका है लंदन। बात के सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए रोम सही हो जाएगा। रोम में क्या है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है आलू महोत्सव किस देश में मनाया जाता है, आलू महोत्सव, ठीक है। ए नंबर है जर्मनी में, बी नंबर है नेपाल, और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है डेनमार्क, डी नंबर है स्वीडन। और सही उत्तर भी जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्वीडन में क्या है आलू महोत्सव मनाया जाता है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न और देखते हैं हमारा नया टॉपिक क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए हमारा नया टॉपिक साथियों जो है वो कह रहा है एसएससी जीडी 2024 महासंग्राम इकोनॉमिक्स MCQS। अब क्या शुरू होने जा रहा है इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, ये बताइए।
अर्थशास्त्र के फादर कौन है ये बताना है। ए नंबर है एडम स्मिथ, बी है कौटिल्य, सी है समुद्रगुप्त, डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बात करें सही उत्तर, सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडम स्मिथ को क्या है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी फादर कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? क्या कागजी मुद्रा? ए नंबर है 1862, और देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन बी है 1542, सी है 1601, डी 1880। और सही उत्तर देखिए क्या है साथियों, सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1862 में क्या है, पहली बार भारत में कागजी मुद्रा शुरू की गई थी। कब? 1862 में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है ये बताइए। ए नंबर है संघ सूची में है, बी है राज्य सूची में है, सी है समवर्ण सूची में है, डी नंबर है किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, मतलब लिखित में नहीं है। सही उत्तर देखिए क्या है, सही उत्तर जो है आपका वो सी नंबर है, समवर्ण सूची में क्या इसको रखा गया है, आर्थिक नियोजन विषय को। फिर आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक साथियों, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज देखते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट में क्या है, बॉम्बे एक्सचेंज स्थित है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण को क्या कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं, की घोषणा कब की गई थी? ए नंबर है 8 अक्टूबर 2016, बी है 8 नवंबर 2016, सी है 8 सितंबर 2016, डी आपका है 8 दिसंबर 2016। यानी कहने मतलब 2016 में हुई थी, ये तो बात तय है, अब किस महीने में हुई थी ये बताना है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो बी है, 8 नवंबर 2016 क्या है, नोटबंदी की गई थी। साथियों ये क्या आपकी नोटबंदी दूसरी थी, इससे पहले क्या एक बार नोटबंदी और हो चुकी है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। कई पेपर पूछ सकता है कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, ऑप्शन में देगा 1 2 3 4। सही उत्तर में आप लोग 2 बार क्लिक करना, 2 बार तक नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका यह है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है ये बताइए। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर। आज देखते हैं सही उत्तर और आज देखते हैं पहले इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा पर, बी है जीडीपी, सी है जनसंख्या, डी नंबर है जीएनपी, और इसमें ई नंबर भी दे रखा है। कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखते सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीडीपी। यानी हिंदू वृद्धि किस पर निर्भर करती है, जीडीपी पर निर्भर करती है। ठीक साथियों, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें का, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है कौन, विकास परिषद। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए अगला प्रश्न नंबर आपका 8 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सूजन पर प्रभाव होगा, क्या होगा ये बताइए। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। ए नंबर है वृद्धि, बी है कमी, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें ऑप्शन सही नहीं है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इंक्रीज, यानी क्या है, वृद्धि होगी। ठीक, कमी नहीं, वृद्धि होगी। फिर साथियों आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था ये बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए है के एन राज, बी नंबर है वी के आर वी राव, सी नंबर है दादा भाई नौरजे, और डी नंबर है पीसी। ठीक है, और देखते हैं सही उत्तर जो है, सही उत्तर इसमें का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक साथियों, दादा भाई नौरजे ने क्या है, सर्वप्रथम इसको अनुमान लगाया था।
भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का? कौन? दादा भाई नौरोजी। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, क्या कह रहा है? मानव विकास सूचांक का मान कितना होता है? मानव विकास सूचांक का मान। ठीक, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। ए नंबर है 0 से 10 के बीच, बी है 0 से 1 के बीच, सी है 1 से 100 के बीच, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 0 से 1 के बीच क्या है? सूचांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग का इसको स्टार जरूर बना लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपए के नोट पर किसकी हस्ताक्षर होती है ये बताइए। क्या? 1 रुपए के नोट पर। ए नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, सी है केंद्रीय वित्त मंत्री, और देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका है केंद्रीय वित्त सचिव। और सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, केंद्रीय वित्त सचिव की क्या है? 1 रुपए के नोट पर साइन होती है, याद रखना। ठीक है, गवर्नर की नहीं होती है, केंद्रीय वित्त सचिव की होती है, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। फिर चलते हैं अगले पर और देखते हैं साथियों अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक आपका है एसएससी जीडी 2024 महासंग्राम साइंस MCQ यस। अब साथियों क्या अगले शुरू होने रहा है? साइंस। आइए देखते हैं इसमें भी। देखिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए। आइए देखते हैं इस ऑप्शन बताते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। देखिए ए नंबर है हड्डियों के निर्माण में मदद करता आयोडीन, हो सकते हैं, या दृष्टि में सुधार करता है। सी नंबर है या थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचलन में मदद करता है। डी नंबर है या ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। सही उत्तर देखिए क्या है, सही उत्तर जिसमें का है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, या थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचलन में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, मनुष्यों में हिचकी सामान्यता निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है? ठीक है, मतलब किसके देखना है। ए नंबर है कंठनली ध्वनि उत्पन्न, बी है फेफड़े, सी है मध्यपट, डी है आपका श्वसन नली। आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर। सही उत्तर जो है आपका मध्यपट हो जाएगा। मध्यपट जो साथियों नीचे होता है तब क्या हमें हिचकी आती है सामान्यतया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्यपट। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, बैरोएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डाट में परिवर्तन लाती है? बैरोएट्रिक सर्जरी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर कह रहा है ए फेफड़े, बी पाचन, सी है नाक की नली, डी आपका हृदय यानी हार्ट। और सही उत्तर देखिए, सही उत्तर जिसमें का है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पाचन में क्या है? सुधार लाता है। ऑप्शन नंबर बी पाचन। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाश्चीकरण के बारे में सही नहीं है? पाश्चीकरण के बारे में कौन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखते सही उत्तर। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है, निर्जलीकरण की प्रक्रिया जो है वो पाश्चीकरण की सही परिभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका है निर्जलीकरण की प्रक्रिया सही है। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपका है, पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे सामान्यतः कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ये बताना है। ठीक है, और देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर देखिए जो इसमें का है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, झूठ का पता लगाने के लिए क्या है? पॉलीग्राफ उपकरण साथियों जो है इस्तेमाल किया जाता है क्या? झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों अगला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है ये बताना। ए नंबर कह रहा है झाड़ी,
बी है छोटा वृक्ष, सी है बेल लता, डी नंबर है पेड़। ठीक है, डी नंबर है पेड़। और सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बेल लता भी बोल सकते हैं इसको, बेल सही हो जाएगा। ठीक है, वाइन समझिए आप लोग बस, वाइन यानी बेल का है। ठीक, काली मिर्च का पौधा क्या है, बेल है। फिर आए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला। तो अगला प्रश्न आपका है अल्फाल्फ एक प्रकार का डॉट डॉट नाम है, किसका नाम है ये बताना है। ए नंबर कह रहा है खनिज, बी जाति, सी घास, डी आपका शहर। और देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ये क्या है, एक घास का नाम है। ठीक साथियों, अल्फाल्फ जो है एक घास का नाम है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ। ठीक है, देखते हैं इसमें का आपका सही उत्तर क्या है। ठीक है साथियों, तो बात का सही उत्तर तो आपका जॉन्स साल्क जो साथियों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जॉन्स साल्क। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की। इसमें देखिए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर देखते हैं साथियों, आगे चलते हैं। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या साथियों, पेंसिलिन की खोज की है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है रक्त समूह की खोज किसने की थी। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। आज देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंड स्टीनर ने किया है। लैंड स्टीनर ने क्या है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रतिजैविक का जनक किसे कहा जाता है। प्रतिजैविक का मतलब क्या है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, बताते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर तो सेलमैन वाक्समैन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल सही है। साथियों ये हमारा क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जीके जीएस का महासंग्राम। साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट मिल सके। एसएससी जीडी का जितने भी अपडेट है आपको सबसे पहले मिले, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले प्राप्त हो। और इस वीडियो का आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जो लोग क्या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। पेपर बहुत ही नज़दीक होने वाला है। ठीक है, और कमेंट्स आप लोग करिए कि वीडियो कैसी लगी और इन सभी प्रश्नों में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी महासंग्राम का डे 4 लेके हाजिर होंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।